कश्मीर की वादियों में आज भारतीय सेना ने बड़ी क्रूरता से इनका अंत किया है। जिस क्रूरता से इन्होंने मासूम जिंदगियों को छीना था, उसी क्रूरता से आज भारतीय फौज ने इनकी जान ले ली है। पुलवामा के त्राल मुठभेड़ में आतंकी आसिफ शेख मारा गया है। जैश का कमांडर आसिफ शेख त्राल की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ा प्रहार भारतीय सेना का आतंक के खिलाफ। वो ऐसे होती कि हमने क्लेम किया था कि हमने उधमपुर बेस को तबाह कर दिया। मोदी सबसे पहले उधमपुर ही पहुंचा और उसने वहीं पर पूरी बेस भी दिखाई पूरी दुनिया को, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारे भी मारे। अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। संग मील अबूर कर लिया है पाकिस्तान ने ये नया उधार लेके। आप देख लें क्या हमारी सोच है कि आप तनख्वाहदार की सोच सोचती हैं, आपको उन जज्बात का अंदाजा ही नहीं है जो उधारखोर को उधार मिलने के बाद होती है। अब आप सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए। पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है? 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। आसिम मुनीर जो है इसका ये मेंटली स्टेबल नहीं है, और ये बड़ा जिंगोइस्टिक है, और ये बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, और जहादी ज़हन का मालिक है। तो इससे वो ज्यादा डरे हुए हैं, इंडिया से तो नहीं डरे हुए। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। जो PR होती है। जय हिंद। तो दोस्तों, पहलगाम में जिन आतंकियों ने टेरर किया था, उन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उड़ा दिया है, और उसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी भी खौफ में आ चुकी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के। जहर इनके अंदर था। जब तस्वीरें आई तो वो इतनी ही खौफनाक, ऐसी खौफनाक तस्वीरें जो कमजोर दिल वालों को सदमा दे दें। लेकिन ये तस्वीरें आज कठोर होने के बावजूद भी हर देशवासी को गर्व का क्षण दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आतंक का अंत निश्चित है। इनके पराजित शरीर भारत की शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर आतंकवादी के मन में इन तस्वीरों को दिखाकर भय पैदा करेंगे। वो पीछे भारतीय फौज जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कह रही है, और उनके सामने खुले सिरों से रिसता हुआ खून, इनके टुकड़े टुकड़े जिस्म के, ये सिर्फ लाशें नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ये उस आग का सबूत है जो हर जिहादी के सीने में अब जलेगी, और भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव का जो ये ऐलान है, ये बताने वाला है कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप अपने जवानों का सर कटा हुआ देखता था। ये नया भारत है जो आतंकवादियों के सर को खोल के रख देगा, और उसके बाद वहां पर गर्व से भारत माता की जय का उद्घोष करेगा, ये बताते हुए कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें दिया जाएगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा, और हर आतंकी के लिए ही पैगाम है कि भारत की मिट्टी में घुसोगे तो फिर लाश बनकर निकलोगे। हमारी सेना की गोलियां अब सवाल नहीं करती, वो सीधे जवाब देती हैं। एक निशाना, आतंकवादी का सर खुला और आतंकवादी खत्म। मोदी कभी भी हमला कर सकता है। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं बड़ी ही नफरत करते हैं पाकिस्तान से। ये कहना है इमरान खान साहब का। अब बात यह है कि देखिए, आप मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में बड़ी मोहब्बत है मोदी के लिए। सोचने की बात यह है कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में भी तो नफरत ही है ना। बात यह है कि नफरत जो है वो बड़ी पल गई है। नफरतें बहुत पाल ली हैं हम लोगों ने। इन नफरतों को कम करने की ज़रूरत है दोनों तरफ से। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये जो है ना नफरतें, ख़ास तौर पर देखें ना, अब जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में आपको पता है कि वाजपेयी साहब जब गए पाकिस्तान तो वो तो गए, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ? फिर नरेंद्र मोदी साहब भी चले गए नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी पर, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हुआ? उसकी तरफ से तो कोशिश होती रही है। अब ये जो नफरत का मामला ना, अब ये बहुत चढ़ चुका है, ये अब नक्को नक हो चुका है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने ये भी कहा है कि जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमला करेगा पाकिस्तान पर एक और, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया हमला करेगा पाकिस्तान पर एक और। तो अब खान साहब को अंदर ये किसने बताया, या उनका ये सिर्फ आइडिया है? वो इसको सिर्फ जज कर रहे हैं जो इस वक्त टाइमिंग है। तो देखिए, जो टाइम चल रहा है उसमें तो हर कोई देख सकता है, हर कोई ये जज कर सकता है। ये तो पहले ही बात की जा रही है ना कि ये तो अभी ये जो सीज फायर हुआ है वो तो सीज फायर होने के फौरन बाद दोबारा से रिज्यूम कर दी थी इन्होंने फाइट, दोनों कंट्रीज ने।
तो उसके ऊपर तो आप क्या कह सकते हैं। और दूसरी तरफ से जो इंडिया है वो ये कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये स्टॉप नहीं किया हमने। कि मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग मारे गए। या अल्लाह मैं भी मर जाता। हाँ, सब हो गया। पाकिस्तान सरकार कहीं मरे नहीं ना मियाँ जी। 14 करोड़ रुपया लीजिए आप, है ना। मैंने भी सुना है ये कि यार ये देखो, पाकिस्तान में टेररिस्ट बनने का फायदा तो है, लेकिन टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स का क्या इंश्योरेंस है। 14 बंदे मरे, कट टू कट 14 करोड़ रुपए। मेरी LIC का सर इतना वो नहीं कवर है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मामला क्रिटिकल हो जाएगा, फिर लोग मुझे गालियां देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यार जस्ट इमेजिन यार, 14 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए हैं। PTG का कवर ज्यादा है सर। ये PTG क्या होता है? पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप। हाँ, PTG ये नया नया बनाया है, इसलिए मैंने सोचा कि तुरंत ऐसे बना है, तलाक से बना के निकाल दिया ना यार। जस्ट इमेजिन 14 करोड़ रुपए दिए है ना उसके परिवार को, कि परिवार वाले बेचारे इसके नहीं रहे। लो 14 करोड़। बाकी और पाकिस्तानी ये अपनी फौजियों को इतना पैसा नहीं देते। जो फौज का सिपाही मरा है उसको इतना नहीं मिला है, वरना उसका भी अनाउंस करते हैं। इसीलिए तो ज्यादातर पाकिस्तानी जो है टेररिज्म की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट बहुत ज्यादा है उसके। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए क्योंकि 14 मेंबर मरे हैं, तो एक मेंबर पे 1 करोड़। ठीक है, आप ये सोचो कि जिस दिन मसूद अजहर निपट जाएगा तो उसके बाकी बचे जो खानदान वाले हैं वो तो माला माल हो जाएंगे यार, क्योंकि उनको तो ऐसा लगेगा जैसे जिन्ना दोबारा मर गया। क्या तुम फिर बदतमीजी करने वाले? नहीं, मैं सोच रहा था तो अब आपकी बात के बाद कहीं उसके परिवार वाले लग जाए, अब इसको निपटाएंगे। पैसा मिलेगा, पहले इसको निपटाओ है। हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने जो पहलगाम के जो आतंकी थे, जिन्होंने भारत के लोगों को, निर्देश लोगों को जो उनके ऊपर हमला किया था और उनसे धर्म पूछ करके जो उन पे हमला किया था, उसके बाद अब भारतीय सेना ने उसका बदला ले लिया है और उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। उनमें से कुछ आतंकवादी बचे भी हैं जिनको बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे कि भारतीय सेना पकड़कर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, भारतीय सेना ने जिस तरह से इन आतंकवादियों को उनके ही स्टाइल में उन्हें सजा दी है वह देखने लायक है। और भारतीय सेना पूरे ही आक्रोश में नजर आ रही थी और भारतीय सेना ने जिस हिसाब से पाकिस्तान को जवाब दिया, उसके बाद इन आतंकवादियों को जवाब दे रही है। और भारतीय सेना आतंकवादियों का जड़ से खात्मा करने पे उतर चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी भी बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुके हैं और वो भी डर के माहौल में आ चुके हैं। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, ये जो ओनर्स के क्लिप्स हैं, इनके चैनल्स के नाम भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, इनको भी सब्सक्राइब